नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, जो पटवारी परीक्षा का 14 जून 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफ़िशियल आंसर की आ गई है। तो मैं आपको वो सटीक प्रश्न के उत्तर बता रहा हूँ जो आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। आप अपना मिलान कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी कितने नंबरें बनी है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न है आपका दूसरे का जो आंसर है आपका वो है एन। ठीक है, जो बी है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर कटक किसके लिए लिया जाता था? तो ये लिया जाता था आपका किसके लिए? सेना के लिए लिया जाता था। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़ें। तो इसका जो आंसर है वह है आपका आंसर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चांचरी क्या है? तो ये एक गीत नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका जो आंसर है आपका वो है आपका 7। वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यालय कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? 7 जिलों का। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ था, उस दिन मंगलवार था, तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो वो शुक्रवार को होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा हेतु टिहरी में कैंपलिंग बोर्ड हाउस बनाया था? तो ये बनाया था आपका कीर्तिसार ने। अगला प्रश्न है आपका, प्रयाग स्तंभ लेखक हरिसेन निम्न में से किस पद पर कार्यरत नहीं था? तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ए, धर्म महामाता। ठीक है, ये ऑप्शन 10 हो गया। विशाल दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र है। राजेश निहारिका का पुत्र है। निहारिका हिमांशु की माता और दुर्गेश की दादी है। महेंद्र निशा का पिता व विशाल का नाना है। निहारिका महेंद्र की पत्नी है। हिमांशु की पत्नी का निशा से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है आपका भाभी, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, शोना प्योरा के लिए जो इसके लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों शब्द किसके अपभ्रंश माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सिकंदर एवं पोरस। अगला प्रश्न है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया है? तो ये किया गया है आपका ए, ऊर्जा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपावत के राज दरबार में वाक्षी सेनापति के रूप में कार्यरत नीलू कठाई को असाधारण वीरता के लिए रौद के प्रदान किया गया माल में 3 ग्राम भूमि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा असुमिलित है? तो ये है भोलानाथ देवरानी मेलेता की कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इसमें कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी आपकी पेशावर। ठीक है, निम्न में से किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनपदों को छूती है? वो है हरिद्वार। ठीक है, अगला प्रश्न है, भैरव घाटी निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आपका आंसर इसका हो गया डी, भागीरथ और जानवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अधीन में निम्नलिखित में से राजसत्ता अधीन गोल देवता तराजू की अवधारणा दी थी? ये गोरखाओं से दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, पारम्पलिकुलम परियोजना का संयुक्त उपक्रम जो था वो किससे था? तो ये था आपका इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु व केरल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हिमालय राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड में से अधिक है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। 21 का जो प्रश्न का आंसर था वो ऑप्शन डी था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सूची में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो अस्कोट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और डोडी आपका उत्तरकाशी में, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में, सैना नदी जो है आपका सैना सोन नदी जो है पौड़ी में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, द हिल्स डॉक्यूमेंट्री ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक है पंडित गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो क्वाड का जो सदस्य नहीं है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुजरात में गरबा की जो झलक दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है ऑप्शन ए, चौफला में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में सन 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजित किया गया था? तो ये बुद्धि वल्लभ पंत के उसमें किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया था? चलिए, समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इतिहासकार बंदाइयों के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पहाड़ियों से होकर किस स्थान पर अकबर के से मुलाकात करने पहुंचा था? तो ये पहुंचा था आपका कहाँ? लाहौर। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब निम्न में से किसे बनाया गया? तो ये मोहम्मद अली को बनाया गया। ठीक है, आप इसको मैच करके अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना बन रहा है, उस हिसाब से हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। ठीक है, जो 30 का सही आंसर है तो वो है, बिंदी जो पहनी जाती है सिर में पहनी जाती है, मुंदड़ा कण में, लौंग नाक में और हौसली गले में पहनी जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका, तो ये आंसर है आपका, आंसर जो होगा इसका आंसर होगा 4 का ए है ना, तो ये है आपका। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो
जनगणना से है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या देहरादून जनपद में है, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश ब्राजील में कहा जाता है कैंपोस। ठीक है। निम्नलिखित में से इस विचारों पर जो तुलना करनी थी, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अथवा युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर जीवित लौटने वाले व्यक्ति को रौत नाम से भूमि दान की जाती थी। ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा नीलू कठाई को 12 जूलिया जमीन रौत के रूप में दी थी। ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो कथन सी है वो 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से रणसिंगा वाद्य यंत्र किस धातु से बना है? तो ये बना है आपका तांबे से। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित घटनाओं को सही क्रम में जो है तो वो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1, 2, 3 और 4 सब क्रम वाइज क्या है? सही है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 1581 में निम्नलिखित में से किस चंद शासकों ने पुरुषोत्तम पंत के नेतृत्व में सिरक को जीतकर चंद राजाओं में मिलाया था? ये मिलाया था आपका किसने? रुद्रचंद्र ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला काशीपुर में लगता है? तो वो बालेश्वरी बाला मंदिर का मेला लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। भारत में NSFS 2013 के कार्यान्वयन के माध्यम से भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों की दोनों बिल्कुल क्या है? सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आनंद RK और सुब्रमण्य शर्मा ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? तो ये मिला था इनको किसमें? इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एवं कमेंट्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हारुल लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? जौनसारी जनजाति से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नंदा देवी राज यात्रा में पड़ने वाला अंतिम गांव है? वो है आपका वाण। ठीक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। वो है ऑप्शन डी 447। अगला प्रश्न है, कब सत्यप्रसाद रतोड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार शुरू किया था? ये 1948 में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर था आपका ये था, इसमें क्या था कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करता है। ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो प्रावधान जिसमें होता है तो संविधान 40 में था ये तो, और गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम पंचायतों में। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से मोक्षा का संबंध है? मोक्षा क्या है? एक प्रसिद्ध क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दोका और भगोला क्या होता है? एक पारंपरिक परिधान होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक हैकर जैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हैं, ईमेल को भेजता है, यह गतिविधि किसका उदाहरण है? ये है आपका फिशिंग का। अगला है, मेहरा व प्रत्यार दो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रवंश। ये ऑफिशियल आंसर की से हमने आपको देखकर ये बता रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी की कोर किन पदार्थों से बना होता है? निकिल व लोहा से बना होता है। ठीक है। ल्यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक है लिनस टॉरवाइस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से इसमें कितने अधिकतम त्रिभुज है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है 20। ठीक है। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 53 का आपका सही आंसर है, इसमें सही उत्तर देखना था तो वो था परगना चंडी, जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद में और अंशतः सहारनपुर जिले का भाग था, को 1825 ईस्वी के विनियम 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नर में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद से नियुक्त नहीं था? वो था ज्योतिराम कर्णपाल। ठीक है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्न में से किन नदियों के मध्य होता है? जो सतलुज और काली नदी के मध्य। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य जो इसमें था वो अल्मोड़ा में कुश आश्रम की स्थापना जॉर्ज बैटन द्वारा की गई थी। ठीक है। 57 का एक्स और वाई के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, और दोनों उसको उनको जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यदि y की चाल x की चाल का 4 गुना है तो x के द्वारा तय की गई दूरी जब दोनों किसी बिंदु पर मिलते होंगे। तो इसके जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 58, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के रवाई कांड से संबंधित गलत युग्म जो है, तो इसमें जो गलत युग्म है वो है उस समय टिहरी राज्य के दीवान पद जो पदम पद्धत रतुड़ी थे। ये बिल्कुल इसका गलत आंसर है। ठीक है। इसमें यही गलत है। ठीक है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 13 है। ठीक है। अगला है आपका, बाजरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो 60 का सही आंसर है वो है आपका बी। ठीक है। 1, 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल 2010 में पीवट चार्ट और सामान्य
जो सामान्य चार्ट के बीच अंतर बताने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया है? डायनेमिक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न है जो ये सूची सम्मिलित करनी थी, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से बता देता हूँ मैं, आपका ए का 4 हो गया। ठीक है, और बी का आपका 1 हो गया, और सी का आपका 2 हो गया, और डी का आपका 3 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न जो है 63 का जो सही आंसर है आपका, तो 63 का आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्वों का निगम के कुमाऊं से प्राप्त हुई थी? ये थे राजा वली। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। अगला प्रश्न है 65 का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 63 में, तो 63 वाला तो हो गया है। 66 का जो, तो 66 का जो सही आंसर है वो है, निम्नलिखित में से किसने अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित विवेल्ट पुरस्कार 2026 जीता था? ये परवीन शेखर और बरखा सुब्बा ने जीता था। ठीक है, और 67 का जो सम्मिलित करना था, इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें है। ठीक है, ऑप्शन सी में है, मतलब पहले का आपका तीसरा हो गया, और दूसरे का आपका पहला हो गया, और तीसरे का आपका दूसरा हो गया, और लास्ट का आपका चौथा हो गया। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला है, निम्न में से नकदून क्या है? तो ये एक जंगली जड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो निम्नलिखित कथनों पर जो इसका जो सही आंसर है 69 का, तो 69 का आपका सही आंसर है ऑप्शन जो है बी। ठीक है, 1, 2 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर केवल ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर से, इसमें उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है, इसीलिए इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए ये गलत है, इसलिए इसमें एक ही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में चालू खाते से संतुलन में सम्मिलित है ए और बी दोनों। ठीक है, 72 का है आपका, निम्नलिखित समाचार पत्रों पत्रकारों द्वारा उनके संपादकों का सही क्रम जो है उसका जो 72 का सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, पहले का आपका समय विनोद जयदत्त जोशी। ठीक है, दूसरे का आपका अल्मोड़ा अखबार बुद्धि बल्लभ पंत, और पुरुषार्थ है आपका ऑप्शन 2 गिरजानंद नैथानी, और तरुण कुमाऊं है बैरिस्टर मुकुंद लाल। ठीक है, लाखों रुपया क्या है? एक शैल से चित्र है। ठीक है, लेनिन की 3 मांगों, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अप्रैल तिथि से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 75, तो 75 का जो सही आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, जनवरी 2026 में नेशनल क्राइम रिकॉर्डेड ब्यूरो द्वारा जारी मासिक CCTNS ICJS प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवीनतम इंटर ऑपरेबल क्रीमियम जस्टिस सिस्टम रैंकिंग 2.0 में पहला स्थान शामिल किया था? वो था उत्तराखंड। ठीक है, 76, तो 76 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब 8। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट मिशन पर? ये तो है कविता चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका कि 78 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, उत्तर और पूरब। अगला है 79 में किसे आयात व मात्रात्मक प्रतिबंध था? ठीक है, तो ये था आयात कोटा। निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता था? वो आयात और कोटा को कहा जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर था, भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित है, ये बिल्कुल सही है। भारत एवं चीन के मध्य भूटान अंतर से, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अस्तावर का विलोम शब्द होता है जगम। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। निम्नलिखित कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास लोककृति का सही आंसर है अवसरवादी। अगला प्रश्न है, सुरति निरत इस निबंध के रचनाकार कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल थे। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री थी। इसमें कवित्री का देखना था आपको, यही इसमें सिर्फ अंतर था। ठीक है, अगला प्रश्न को, निम्नलिखित में जो तत्सम शब्द है वो है आपका आज्ञा। अगला है, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ, इसका जो सही आंसर है वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निम्नलिखित में से किन किन हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ था? तो ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। निम्न में से हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ था, किससे नहीं हुआ था? महाराष्ट्र अपभ्रंश से नहीं हुआ था। निम्न किसी विशिष्ट समाचार पत्र विशेष विचार
विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, आपका फीचर कहलाती है। अगला प्रश्न है मुहावरा छींका टूटना का अर्थ है भाग्य अनुकूल होना। ठीक है। 91 का निम्नलिखित शब्द रूप में निरुपसर्ग नहीं है तो वो किसमें नहीं था, निदर्शन में। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द क्या है, आपका आप है। ठीक है। मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद है मनुधन अंतर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है आपका पुरस्कार, ऑप्शन बी। ठीक है। कंप्यूटर के सत्यात्मक में आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा सूचनाएं प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना। बिल्कुल सही आंसर इसका ये हो गया। अगला है प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो इसमें प्रत्युपसर्ग प्रयुक्त है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है, अनिल नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अंतष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं योर ल वो। ठीक है। अगला प्रश्न है 99 अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, तो वो हैं आपके सूरदास। ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊं की उपबोली नहीं है, तो वो है मंडियाली। ठीक है। दोस्तों मैंने आपको जो ऑफिशियल आंसर की है उससे आपको सभी 1 से 100 तक के सभी आंसर सही सही बता दिए हैं। ठीक है। दोस्तों अगर आप अपनी नंबर देखना, इसमें जितने नंबर आपकी बनेगी तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। और आपके लिए अगर आपके नंबर लगभग 70 से ऊपर हैं तो आपके लिए पहले ही ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।